हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम से संबंधित संपूर्ण डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, प्लस उससे जिस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी इस वीडियो में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट है टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम। इसके बारे में सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि इस नियम को राज्यपाल की स्वीकृति जो मिली थी वो मिली थी 26 सितंबर 2005 को, और ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 30 सितंबर 2005 को। और इसी दिन से 30 सितंबर 2005 से ये अधिनियम जो था वो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत कुल धाराओं की संख्या जो है वो 16 धाराएं हैं। इस धाराओं के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला धारा एक जो बताता है वो इसका संक्षिप्त नाम बताता है, विस्तार बताता है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है और इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्त नाम। तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। विस्तार, तो इसका विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, मतलब ये नियम हर जगह पर छत्तीसगढ़ में लागू होता है। और ये कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 30 सितंबर 2005 से। दो डेट है, एक है 26 सितंबर 2005 और एक है 30 सितंबर। 26 सितंबर को इस नियम की स्वीकृति मिली थी राज्यपाल की और लागू हुआ था 30 सितंबर 2005 से। आगे बढ़ेंगे धारा 2 में हमको बताई जाती है इस नियम की परिभाषा, पहचानकर्ता, ओझा, हानि और संहिता। तो धारा 2 के पहले भाग में बताया गया है टोनी के बारे में कि टोनी की परिभाषा दी गई है कि टोनी किसको बोला जाता है। टोनी का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाए कि वो किसी दूसरे व्यक्ति पर या समाज पर या जानवरों पर या जीवित वस्तुओं पर काला जादू, बुरी नज़र या और रीति से नुकसान पहुंचाता हो, चाहे वो डायन, टोना या किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है। सेकंड परिभाषा दी गई है पहचानकर्ता की। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर टोनी के रूप में पहचान करता है या उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है या अपने शब्दों से, कार्यों से, भाव व्यवहार से मदद करता है या जानबूझकर ऐसा करता है जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन की पहचान टोनी के आधार पर की जाए, जिससे उस व्यक्ति को क्षति पहुँचे, तो उस व्यक्ति को लिया जाएगा पहचानकर्ता की श्रेणी में। थर्ड है ओझा। ओझा उन व्यक्तियों को बोला जाएगा जो ये दावा करेंगे कि हम झाड़ फूँक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र इनसे इस जो टोनी से प्रभावित व्यक्ति है या पशु है या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित या उपचारित या शक्तिहीन कर सकते हैं। मतलब इस जो टोनी जिसको चिन्हित किया गया उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जो ठीक कर सकता है वो कहलाएगा ओझा। चौथा है हानि। तो इसके अंतर्गत जो हानि ली गई है वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान और प्रतिष्ठा के नुकसान को शामिल किया गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बहुत जगह पर केसेस सुने होंगे कि बांध कर पीटा जाता है, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो ये सब वजह से उसकी मानसिक क्षति होती है, शारीरिक नुकसान भी होता है, प्लस उसको काम वाम में भी अफेक्टेड होगा जिससे आर्थिक नुकसान भी होगा। प्लस ऐसा कोई कुछ करे तो उस व्यक्ति की समाज में एक प्रतिष्ठा रहती है वो भी ख़राब होती है। तो ये हानि के अंतर्गत चारों चीज़ों को शामिल किया गया है। अगला है संहिता। संहिता से मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, अभी 1973। धारा 3 के अधिनियम के अंतर्गत तत्सम्य प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसका अल्पीकरण नहीं करेगा। मतलब कि जो भी उनको सज़ा मिलेगी वो सज़ा जो होगी कभी भी कम नहीं होगी, जितनी सज़ा है उतना ही दंड उसको दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति टोनी प्रताड़ना का मुकदमा के साथ उस पर मारपीट करके, निर्वस्त्र करके घुमाने का केस लगा हो तो आईपीसी धारा के तहत जितने दंड का प्रावधान है उस दंड की कमी नहीं की जाएगी, उतना दंड उसको दिया जाएगा। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं। धारा 4 जो है वो टोनी की पहचान के लिए दंड है। धारा 5 जो है वो प्रताड़ना के लिए दंड है। धारा 6 है उपचार के लिए दंड। धारा 7 टोनी होने का दावा करने का दंड। और धारा 8 है अपराध कारित करने का प्रयास हेतु दंड। अब हम देखेंगे कि कितना कितना दंड है। तो सबसे पहला धारा 4 टोनी की पहचान करता, मतलब अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये टोनी है,
तो उस व्यक्ति को 3 साल का कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 5 है प्रताड़ना। अब किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो सारे लोग मिलकर उसको प्रताड़ित करेंगे, तो जो जो प्रताड़ित करने में शामिल होगा उन सभी को 5-5 साल का कठोर कारावास और जुर्माना है। धारा 6 है अभिकथित उपचार के लिए, जैसे कोई बैगा ओझा रहे और वो बोले कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और उसके उपचार करने के नाम पर भी उसको शारीरिक मानसिक क्षति पहुँचाए, तो उसको उपचार करने वालों को भी 5 साल का कठोर कारावास और जुर्माना है। धारा 7 बताता है टोनी होने का दावा करने के लिए दंड। अगर कोई टोनी होने का दावा करता है तो उसको 1 साल का कठोर कारावास और जुर्माना है। धारा 8 बताता है अपराध कारित करने के प्रयास के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या उसका कारण बनेगा तो उसके लिए भी उसको दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 9 है अपराधों का विचारण, मतलब अपराध कौन सुनेगा, तो इस अपराध को सुनने का जो काम है वो न्यायिक दंडाधिकारी के फर्स्ट श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में किया जाएगा। धारा 10 बताता है अपराध की प्रकृति। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में किए गए जितने भी अपराध हैं वो संज्ञेय और अजमानती होंगे, मतलब इसमें कोई जमानत नहीं मिल सकता। धारा 11 बताता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। धारा 12 बताता है जुर्माने के निर्धारण के विषयों को विचरण में लिया जाना। और धारा 13 बताता है मुआवजे का प्रावधान। मुआवजे का प्रावधान, जो भी मुआवजा वसूल किया जाएगा वो मुआवजा जो होगा वो पूरा या आंशिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश न्यायालय दे सकता है। धारा 14 है क्षेत्राधिकार का वर्जन या नियम। धारा 15 है सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। और धारा 16 बताता है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ये नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार के पास, और ये जारी कैसे की जाती है, अधिसूचना के द्वारा। आगे हम देखेंगे इस नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई। 4 ऑप्शन है 26 अगस्त 2005, 26 सितंबर 2005, 16 नवंबर 2095 या 26 दिसंबर 2005। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 सितंबर 2005, तो इस दिन उसको राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2005, 16 दिसंबर 2005 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस अधिनियम की किस धारा में टोनी को परिभाषित किया गया है। तो टोनी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, धारा 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो धारा 1 में जो है वो हमको बताया गया है इसका संक्षिप्त नाम, ये कब लागू हुआ और इसका विस्तार कहाँ है। और धारा 2 में जो है वो सबकी परिभाषा दी गई है, टोनी की, पहचानकर्ता की, ओझा की, सबकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति या किसी भी माध्यम से टोनी के रूप में किसी की पहचान करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष का कठोर कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय या असंज्ञेय और जमानती। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जितने भी अपराध होंगे सबका संज्ञान लिया जाएगा और उसमें कोई जमानत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञेय और अजमानतीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे किसके द्वारा? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, कुटुंब न्यायालय द्वारा या किसी भी न्यायालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये किस में दिया गया है? धारा 16 में दिया गया है। और नियम बनाने की शक्ति किसको है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 15, 16, 17 या 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 16 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति टोनी होने का दावा करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास है? 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो 3 वर्ष का, पर अगर कोई व्यक्ति खुद करता है तो वो 1 साल का कठोर कारावास है। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनी कहकर उसको प्रताड़ित करता है तो उसे कितने वर्षों का कारावास हो सकता है? 3, 5, 6 या 7। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो उसको कितने साल का कारावास है? 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ओझा होने का दावा करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? 3, 5, 6 या 7। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल का कारावास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद कौन ग्रहण नहीं करेगा? सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा या कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में पीड़िता को मुआवजा देने का प्रावधान है? धारा 12, 13, 14 या 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 13। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसमें जो मुआवजे की राशि है या तो पूरी या तो आंशिक, वो किसी क्या बोलते हैं, आंशिक दोनों पीड़िता को पहुंचा दी जा सकती है। तो कंप्लीट भी दे और आंशिक भी दे, क्योंकि ये नियम में लिखा हुआ है कि या तो कंप्लीट भी बोल सकता है न्यायालय या तो आंशिक भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि में क्या शामिल है? शारीरिक और मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान या उपरोक्त सभी। तो ये हमने देखा था कि इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा को नुकसान चारों शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हमने छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम से देखा। ये महिला और बाल विकास में 20 मार्क्स का जो 4 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं। और इसके अंतर्गत हमने पूरा का पूरा ये जो नियम था, अधिनियम था और क्या क्या चीज़ें थी वो देख ली, कैसे क्वेश्चंस आ सकते थे वो देख लिए। तो अगर इसमें से और क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग वीडियोज़ कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।